सेकंड टेस्ट ऑफ पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा ना, सबसे पहले मैं उसके बारे में बात करता हूँ, टीम सिलेक्शन के बारे में। अब देखिए, पाकिस्तान ने जो टीम सेलेक्ट की है सेकंड टेस्ट को लेकर ना, काफ़ी लोगों ने इस पर सवाल तो उठाए हैं। कमेंटेटर्स को भी मैं देख रहा था, बार बार इसके बारे में वो बात कर रहे थे। मोहम्मद अब्बास, यार आप कैसे मतलब उनको जो है वो नज़रअंदाज कर सकते हैं सेकंड टेस्ट के लिए? आपके फर्स्ट टेस्ट के सबसे बेहतरीन वो बॉलर थे और आपने उनको ही यार सेकंड टेस्ट से बाहर कर दिया। और मोहम्मद अली जो है उनको आपने चलें खिलाया टीम में, साथ ही साथ एक फास्ट बॉलर और आपने जो खिलाए हैं वो उबैद शाह, ठीक है। उबैद शाह को, खुरम शहजाद को भी आपने बाहर किया है, वो तो सही है, चलें समझ आता है। लेकिन उबैद शाह को ओवर मोहम्मद अब्बास नहीं बनता यार। मोहम्मद अब्बास जैसा बॉलर अभी फ़िलहाल आपके पास नहीं है, मौजूद नहीं है। ऑल्दो उसका पेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा गिरा है ओवर द रिसेंट टाइम, लेकिन स्टिल वो वैसा बॉलर नहीं है, वो सीमर है भाई। वो आपको स्विंग करके दे रहा था यार, वो आपको 5 विकेट्स लेके दिए उसने सेकंड इनिंग में वेस्ट इंडीज के खिलाफ फर्स्ट टेस्ट में। उसको कैसे बाहर कर सकते थे? बहुत ही पुअर डिसीजन था वो। आई होप कि बाबर आजम जो है उनका इतना रोल ना हो इसमें डिसीजन में, क्योंकि मैं तो उनको एक बेहतर कैप्टन समझता हूँ टेस्ट क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान के लिए। जितने भी अभी कैप्टन हमारे पास मौजूद हैं उनमें से अगर मतलब पिक करना हो ना मुझे, तो मैं बाबर आजम को बार बार पिक करूंगा, क्योंकि अभी टीम में जो बनता है ना वो बाबर आजम की कैप्टनसी बनती है। खैर, एक तो बात ये हो गई। आपने फिर फर्स्ट इनिंग में देख भी दिया कि वेस्ट इंडीज़ ने भरपूर फायदा भी उठाया उससे। आपने 2 स्पिनर्स खिलाए, स्पिनर फ्रेंडली पिच जो है वो कहा गया था इस ट्रैक को, और पाकिस्तान ने जो है सिर्फ 2 फास्ट बॉलर खिलाए, 2 स्पिनर आपके पास मौजूद हैं, एक पार्ट टाइमर आपके पास था सलमान अली आगा की शक्ल में। अब पहले दिन जो हमने देखी ना बैटिंग वेस्ट इंडीज़ की, तो हमें लगा कि यार नहीं, पाकिस्तान से गलती हो गई है। मोहम्मद अब्बास को एक तो बाहर कर दिया, ठीक है। दूसरा ये कि स्पिनर पे कुछ ज़्यादा ही एतमाद कर लिया पाकिस्तान, तो लग ऐसे ही रहा था। लेकिन स्टिल चले, साजिद खान ने फिर सेकंड डे में जाके ना कमबैक किया, 4 विकेट्स उनके हिस्से में आई। वेस्ट इंडीज़ बहुत अच्छा जा रही थी, लेकिन 344 पे वो ऑल आउट हो गई। अब आती है पाकिस्तान की बैटिंग, और पाकिस्तान की बैटिंग जिसकी यार मुझे एक तो ये जो आपके ओपनर हैं जिनको आपने इंक्लूड किया था लास्ट सीरीज में भी वो मौजूद थे, अजान अवैस की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत टेक्निकल प्लेयर लगते हैं, मतलब बहुत खूबसूरत खेलते हैं। अगर आपने गौर किया हो तो आप चेक कीजिएगा, जो साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स होते हैं लेफ्ट हैंडर्स, जिस तरह से वो बैटिंग किया करते हैं ना, वैसा ही कुछ स्टाइल है इनका अजान अवैस का। स्पेशली मुझे ग्रेम स्मिथ की थोड़ी सी झलक नजर आती है अजान अवैस के बैटिंग स्टाइल में। वो वैसे ही थोड़ा झुक के खेलते हैं, उनकी जो ऑन ड्राइव होती है, जो कवर ड्राइव होती है, वो ग्रेम स्मिथ की ऑन ड्राइव और कवर ड्राइव जैसी लगती है यार। मतलब आप मुझे बताइएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ। एक तो ये इन्होंने 55 रन किए, एक गलत शॉट था, खैर पैडल स्वीप के लिए वो जा रहे थे, चांस लिया था उन्होंने और वो लेग बिफोर हो गए, वो आउट हो गए। इमामुल हक वो जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन फिर उसके बाद जो पार्टनरशिप पाकिस्तान की लगी हुई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है पाकिस्तान के लिए। अब्दुल्ला शफीक को दोबारा मौका मिला टीम में आने का, और उन्होंने साबित दोबारा से किया कि यार मैं एक बहुत अच्छा प्लेयर हूं। आप उनको पहले ओपनर खिला रहे थे, अब वो 1 डाउन खेले हैं, और 1 डाउन पे लग रहा है कि काफी स्टेबल, काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर लग रहे हैं। जहां वो फंसे भी है ना, उन्होंने रास्ते ढूंढने हैं कैसे निकलूं। आपने देखा था कि इनके जो बॉलर हैं वेस्ट इंडीज के, स्पिनर जो हैं, वॉरेन आई थिंक उनका नाम है, वो फंसा रहे थे इनको, अब्दुल्ला शफीक को। उन्होंने एक बॉल किया जो कि बाहर निकला, और अब्दुल्ला शफीक जो है वो एज लगते लगते बच गए। आई थिंक एज लगा भी था और स्लिप मौजूद नहीं थी, सेकंड स्लिप, वो बच गए। फिर अगला ही बॉल उसी जगह से वो अंदर लेकर आए, और फिर इनसाइड एज हुआ, और आपने शॉर्ट गली भी खड़ी की हुई थी, लेकिन वो बचत हो गई, वो कैच नहीं हुए वहाँ पे, कॉट नहीं हुए, वो बच गए वहाँ पे। फिर समझ आ गया अब्दुल्ला शफीक को ये फंसा रहे। उन्होंने अगली बॉल पे आगे निकले हैं, वो छक्का मारा उनको। तो भाई अब्दुल्ला शफीक इस तरह के प्लेयर हैं, वो दबाव नहीं लेते, वो दबाव बनाते हैं, और ये उन्होंने प्रूव किया। तो मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं टेक्निकल, अगर मैं टेक्निकल टर्मिनोलॉजी की बात करूं तो बहुत साउंड प्लेयर है, टेक्निकली साउंड। साथ ही साथ बाबर आजम इस वक्त आप माने या ना माने अपनी सुप्रीम फॉर्म में है। वो जो कॉन्फिडेंस हुआ करता था बाबर आजम में, वो वापस आता जा रहा है। आपने इससे पहले टेस्ट सीरीज में भी देखा, और इधर भी अब क्योंकि अब वो तो कैप्टन बने हुए ना, उनको चाहिए क्या था? कैप्टनसी चाहिए थी उनको कॉन्फिडेंस चाहिए था। तो वो कॉन्फिडेंस आपने उनको दिया कैप्टनसी की शक्ल में, और बाबर आजम जो है वो प्रूव कर रहे हैं। फर्स्ट टेस्ट में वो थोड़े से रह गए। उनकी अपनी बैटिंग की बात करूं तो वो तो अच्छी कोशिश कर रहे थे सेकंड इनिंग में, लोगों ने उस पर भी क्रिटिसाइज किया, लेकिन नहीं भाई, सेल्फिश नॉक नहीं थी वो ट्राई कर रहे थे अपने एंड से। कुछ डिसीजंस के बारे में आप बात कर सकते हैं, लेकिन बैटिंग को देखें ना तो वो बेहतरीन थी बाबर आजम की तरफ से। सेकंड टेस्ट मैच में नजर आ रही है। फर्स्ट इनिंग में 86 रन पे नॉट आउट हैं। साथ ही साथ अब्दुल्ला शफीक सेंचुरी लगाने में कामयाब हुए, 107 रन पे वो नॉट आउट हैं। पाकिस्तान इस वक्त जो है बड़ी जबरदस्त एक ट्रैक की तरफ जा रहा है। 266 पे सिर्फ 2 आउट हैं, और 78 रन का ट्रेल रह गया है। तो भाई होना अब ये है कि पाकिस्तान यहाँ पे कम से कम भी 150 रन की बर्तरी ले, और फिर कोशिश करे कि वेस्ट इंडीज को जल्द अज जल्द बोल्ड आउट करे। यही रहेगा पाकिस्तान का, ठीक है। और ऐसे ही पाकिस्तान जो है वो ये सीरीज बचा सकता है।
हम सीरीज़ जीत नहीं सकते और काफ़ी टाइम से हम जीते भी नहीं हैं वेस्ट इंडीज़ से, ऑल तो वो भी नहीं जीते। हम तो फिर एक सीरीज़ आई थिंक जीते हैं उनसे 20 ईयर्स में, लेकिन वो हमसे नहीं जीते कोई सीरीज़। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा कि हम इसको अब लेके जाएँ कि भाई किसी ना किसी तरह ड्रॉ हो जाए सीरीज़। क्योंकि देखिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का बारे में आप नहीं सोचना, उससे हम बाहर हो चुके हैं, ठीक है, वो नहीं है, बस इज्जत बचाने वाली एक बात है। क्योंकि आपको अच्छा यहाँ से एक बूस्टअप मिलेगा तो फिर वही आप कॉन्फिडेंस जो है वो इंग्लैंड लेके जाएंगे। वहाँ पे फिर आप 3 टेस्ट मैच की सीरीज़ आपने फिर उनसे खेलनी है इंग्लैंड में। खैर दोस्तों, ये मेरी वीडियो थी आज की, थोड़ी सी लेट हो गई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। वीडियोस पसंद आती है तो काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, अपने राय से मुझे ज़रूर आगाह किया करें, मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट डे इस टेस्ट मैच के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।